खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए दहशत गर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। शहीदों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएंगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में 12 दहशतगर्द हमले हुए और इन्हीं में से एक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहां पर कलदम लश्कर इस्लाम के बानी मुफ्ती मुनीर शागिर साहब को निशाना बनाया गया। और ताज़ा तरीन अभी जो खबर मेरे हाथ में वो ये कि जो बन्नू कैंट में हमला हुआ था उसमें मज़ीद 3 अफ़गान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। इससे पहले 2 दहशतगर्दों की जो शनाख्त है वो हो चुकी थी। अब ये वो सूबा है जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर है और इसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यहाँ अफगान पॉलिसी से मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, क्या उनका कहना है, ज़रा वो सुनते हैं। पेशामी साहब की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की नशर गिरना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अवाम मार्जिन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत पे नहीं हुई। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाक की पॉलिसी गलत है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। जबरदस्ती अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकालना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो देनी चाहिए। पहले भी अफगान मुहाजिरीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई गई वो इंसानी हुकूक के मुनाफी थी। अली अमीन बानी PTI के दौर में हालात ठीक होने का दावा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली से हालात इस नहज तक आए हैं। इससे पहले एक बयान में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि KP हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। पुलिस की इस्तादाकार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर जरूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से जो हैं वो ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि ये खारजा मामलात जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने तय करने हैं, तो सूबाई हुकूमत को अभी तक क्लियरेंस नहीं दी, इसलिए वो बातचीत में आगे नहीं बढ़ सके। तो इस पर भी वफाकी हुकूमत से मुशावरत होनी चाहिए सूबाई हुकूमत की। तो इसमें अगर वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दे तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है राब्ता करने में। तो जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, वैसे अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं। तो देखिए, हमें हर हरबा आजमाना चाहिए, हर तरीका आजमाना चाहिए। बल्कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अफगानों को ये नेशनलिटी यहाँ की मिल जाए तो ये इसका भी जायज़ा लिया जा सकता है। बहुत से अफगानों को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी भी गई है और कई, देखिए, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में लोग जाते हैं, उनको वहाँ की नेशनलिटी दी भी जाती है। लेकिन ये नेशनलिटी लेना किसी दूसरे मुल्क की किसी का हक नहीं है। किसी अफगान शहरी का ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। ना पाकिस्तान का ये हक है कि वो अफगानिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। पाकिस्तान का ये हक भी नहीं है किसी का कि भाई अमेरिका की नेशनलिटी का मुतालबा करे। हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, अपने जवाबत हैं, तो उसके मुताबिक वो उसको अपने फैसले करने होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कोई मौजू नहीं है, पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं बनाना चाहिए। बाकी ये बात है, हमें एहतियात करनी चाहिए। हमने कई अशरे जो है जो ताल्लुकात बनाए हैं और उनको हमने एक लम्हे में उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसमें जो भी हमें शिकायत हों उससे राब्ते जो हैं वो जारी रखने चाहिए। वहाँ भी आप देखें कि कन्फ्यूजन है और वहाँ भी एक धड़ेबंदी का तासुर मिल रहा है और उनकी हुकूमत जो है उसके भी पांव अच्छी तरह जमे हुए नहीं हैं। तो सारे हालात को सिराज हक्कानी साहब के इस्तीफे की खबरें आ रही थी, लेकिन वो तरदीद भी आ गई है कि जी अफगान हुकूमत की तरफ से कि जी उन्होंने कोई इस्तीफा जो है नहीं दिया। अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ खटपट तो चल रही है ना। और बहरहाल अल्लाह ताला उनके मसाइल जो हैं वो